नमस्कार सभी अध्यापक और छात्रों। विद्या पाचपुते इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो है शब्द भेद। तो चलिए आज हम देखते हैं शब्द भेद। शब्द भेद के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द में 4 उप प्रकार हैं, अविकारी शब्द में 4 उप प्रकार हैं। विकारी जो शब्द हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह 4 विकारी शब्द के उप प्रकार हैं। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, यह 4 उप प्रकार हैं। तो पहले हम विकारी शब्द के जो 4 उप प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह देखने वाले हैं। और बाद में अविकारी शब्द भेद देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द। सबसे पहले हम विकारी शब्द में से पहला जो उप प्रकार है संज्ञा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि कौन से भी व्यक्ति, वस्तु का, गांव का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो उसके उदाहरण 2 हैं। पहला है हिमालय, एक पर्वत है। उसमें से हिमालय यह एक पर्वत का नाम है, इसलिए हिमालय यह संज्ञा है। फिर श्री राम एक कर्तव्य दक्ष राजा था। श्री राम और राजा यह दोनों ही संज्ञा है, क्योंकि श्री राम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और राजा यह जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए इस वाक्य में श्री राम और राजा दोनों संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेने वाले, क्योंकि परीक्षा में हमें सिर्फ इस तरह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शब्द भेद पहचान कर लिखिए। तो उसमें वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, यही लिखना पड़ता है। इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं लेने वाले हैं। विकारी शब्द का दूसरा प्रकार है सर्वनाम। इसकी परिभाषा है संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति का जो नाम होता है उसके बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणतः मैं गाँव जा रही हूँ, उसमें से मैं यह सर्वनाम है। यदि वहाँ अनिल गाँव जा रहा है तो उसमें से अनिल यह संज्ञा होगा, लेकिन अनिल के बदले यहाँ मैं आ गया है, इसलिए इस वाक्य में मैं यह सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है अपना काम स्वयं करना चाहिए। उसमें से स्वयं और अपना यह दोनों ही सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद 5 है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आदर्शसूचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम और 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं लेने वाले, क्योंकि हमें सिर्फ सर्वनाम ही ढूंढकर
लिखना पड़ता है उसके प्रकार के बारे में नहीं लिखना पड़ता, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं लेंगे। शब्दभेद का तीसरा प्रकार है विशेषण। उसकी परिभाषा है संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मेरी बहन सुंदर है। उसमें से सुंदर यह विशेषण है क्योंकि उन्होंने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी है। दूसरा उदाहरण है, अरबी समुद्र विशाल है। उसमें विशाल यह विशेषण है क्योंकि विशाल यह शब्द अरबी समुद्र के बारे में जानकारी बताता है। इस तरह जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बारे में जानकारी बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यह भेद हमें लिखने नहीं पड़ते, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे। शब्दभेद का चौथा प्रकार है क्रिया। उसकी परिभाषा है वाक्य को पूर्ण करने वाले तथा कार्य होने का भाव दिखाने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, वह फल खाता है। इस वाक्य में फल खाने की क्रिया खाता इस शब्द से पूरी होती है, इसलिए खाता यह क्रिया है। मोहन लिखता है, उसमें से लिखता यह शब्द क्रिया है। क्रिया के 5 भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया, अकर्मक, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा सहायक क्रिया, पांचवा प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह आज हमने इस पूरे वीडियो में शब्दभेद के जो विकारी शब्द हैं इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इसके बारे में जानकारी ली है। और जो अविकारी शब्द के 4 प्रकार रह गए हैं वह हम अगले वीडियो में देख लेंगे। वीडियो देखने के बाद वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।